जय हिंद साथियों, मैं रमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक शानदार और बेहतरीन वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार के बारे में जिक्र करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आपको समझाएंगे। हम इमेज के माध्यम से जो एग्जाम्पल लिए हैं वो इमेज के माध्यम से हम लोग जो है समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग संसाधन किसे कहते हैं। ये जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला है संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप देखते हैं तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रह सकता है। इसी कारण से इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। हम लोग समझते हैं संसाधन क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो घर है इसका उपयोग मानव करते हैं। ये पेड़ पौधा, ये कार, ये जल, मिट्टी, मोबाइल फ़ोन जिसका उपयोग अभी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन सभी का अधूरा है, आप लोग जानते ही हैं। और ये जितना भी आप वस्तु देख रहे हैं इसका मानव क्या करते, उपयोग करते हैं। ये जितना भी वस्तु देख रहे हैं पेड़ पौधा से लेकर घर, कार, मोबाइल, खुद मानव का भी मानव उपयोग करता है। ये सारे क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। और आप देख रहे होंगे, आप जहाँ बैठे होंगे उसके चारों ओर देखिएगा, वहाँ पर जो भी नज़र आएंगे जिसका आप उपयोग करते हैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जीवन में, तो वो क्या हो जाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो यहाँ पे संसाधन की परिभाषा क्या बनता है, वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। कोई वस्तु हो सकता है, या यहाँ पे कोयला हो, या सौर ऊर्जा हो, या मिट्टी हो, या कार हो, मोबाइल हो, खुद मानव हो, पेड़ पौधा हो। ये अगर वस्तु अगर मानव को उपयोग में आते हैं ये संसाधन कहलाएंगे। याद हो गया। अगर आपको पूछेगा संसाधन किसे कहते हैं तो आप कहिएगा वे वस्तु जो मानव के उपयोग में आते हैं, वे सारी वस्तु जो मानव के उपयोग में आते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, आगे जिक्र करेंगे। जैसे आप मिट्टी देखे हैं, मिट्टी तो मानव बनाता नहीं बनाता है, तो इसका प्रकार होना चाहिए ना। मिट्टी जो है प्रकृति का दिया हुआ है, तो प्रकृति। और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है मानव बनाते हैं, मानवीय संसाधन। ये कार मानवीय संसाधन, लेकिन ये पेड़ पौधा क्या है, प्रकृति संसाधन है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे संसाधन का प्रकार। और संसाधन जो है, संसाधन का जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। संसाधन को 3 प्रकार में बांटा गया। आगे हम के बारे में देखेंगे कि कई आधार पे इसको बांटा गया है। उत्पत्ति का आधार पे बांटा गया है, उत्पत्ति हो गया, रचना के आधार पे बांटा गया है। ये सारे आधार पे जो बांटा गया है संसाधन को, उसे हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसाधनों का प्रकार। देखिए यहाँ पे जो संसाधन है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। संसाधन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा क्या है, मानव संसाधन है।
तो अभी आप याद किए होंगे संसाधन किसे कहते हैं, याद हो गया ना। हाँ, संसाधन वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक पहला हो गया, पहला क्या है, पहला है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा क्या है, तीसरा है मानव संसाधन, मानवीय संसाधन। तो मुख्य रूप से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानवीय संसाधन। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन को। तो प्राकृतिक संसाधन का यूज अभी काफ़ी ज़्यादा मानव कर रहे हैं। पहले अगर हम बात करें ट्रेन का, पहले ट्रेन चलते थे कोयला पे, अभी ना विद्युत पे चल रहा है, लेकिन पहले ट्रेन चलते थे कोयला पे। और कोयला एक प्रकार क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, कि कोयला को हम लोग बना नहीं सकते हैं, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते बनाने में। वो प्रकृति द्वारा जो है कैसे बना था आप लोग को पता ही है, आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, उस पर जिक्र नहीं करेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहाँ पे जो कोयला देख रहे हैं, कोयला ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा बनाया गया इसे, लेकिन मानव उपयोग कर रहा है तो ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। जैसे आप जल देख रहे हैं, जल भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये पेड़ पौधा, ये जीव जंतु जो देख रहे हैं सारे, ये क्या है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, क्योंकि इसे मानव बनाता नहीं है, इसे प्रकृति, वे सारी वस्तुएं जिसे प्रकृति बनाते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा पूछेंगे तो आप लिख दीजिएगा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे सारी वस्तुएं जिसे प्रकृति बनाते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रकार, वर्गीकरण देखने वाले हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल तुम आपको पूछा जाए, कोयला, जल, पेट्रोल, डीजल, धातु, यहाँ पे जो भी यहाँ पे खनन के द्वारा जो निकाला जाता है, वो जितना भी खनिज संसाधन है वो सारे हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन। पेड़ पौधा, जीव जंतु सारे प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है प्राकृतिक संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 2 प्रकारों में। कितने प्रकारों में, 2 प्रकारों में। पहला क्या है, पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। और यहाँ पे जैविक को फिर बांटा गया है 2 प्रकारों में। पहला है जंतु संसाधन, दूसरा है वनस्पति संसाधन। और यहाँ पे जो अजैविक संसाधन है इसे भी 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जितना भी खनिज वस्तु देख रहे हैं, जीवाश्म ईंधन देख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो प्राकृतिक संसाधन का जो प्रकार है, 2 प्रकार, जैविक अजैविक किसे कहते हैं। जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतु में जीव होता है, और वनस्पति भी, पेड़ पौधा भी एक प्रकार का जीव ही है, सजीव में आते हैं। तो ये जो जैविक संसाधन अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो वे संसाधन
अपना भाषा में अगर लिखेंगे तो वे संसाधन जिसमें जीव होता है, वे संसाधन जो सजीव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। और जैविक संसाधन जैसे जंतु, वनस्पति, ये सारे किस में आ जाएंगे, जैविक संसाधन में आ जाएंगे। और इसके बाद अजैविक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले परिभाषा की बात करें। अजैविक संसाधन कहते हैं किसको, वे सारे संसाधन, वे संसाधन जिसमें जो सजीव नहीं होता, जिसमें जीव नहीं होता, वे सारे संसाधन जिसमें जीव या सजीव नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा मिट्टी में जीव होता है नहीं, सौर ऊर्जा, जल, वायु, ये सारे जो है क्या है, ये सारे जो है अजैविक संसाधन है। जैसे खनिज में कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। लेकिन अजैविक संसाधन में कितने प्रकार का, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, दूसरा क्या होता है, और नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय, जैसे अगर पूछा जाए आपको नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद मनुष्य जो है उपयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। चार्ज, जैसे धूप में चार्ज करते हैं, चार्ज खत्म हो गया, फिर से धूप में चार्ज कर लेते हैं, फिर से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उपयोग करने के बाद उपयोग कर लिए पुनः प्राप्त कर लेंगे उसे, वैसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे आप लोग जो है वायु देख सकते हैं, जल देख सकते हैं, मिट्टी देख सकते हैं, ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में खनिज और जीवाश्म ईंधन आते हैं। अनवीकरणीय जैसे खनिज, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे यहाँ पे खनिज, कोई भी खनिज में कोयला, पेट्रोल, डीजल कुछ भी ले ले, अगर इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन में जो है जैसे कई विभिन्न प्रकार के, जैसे गैस है, एलपीजी गैस ले ले, सीएनजी गैस ले ले, ये सब देखते हैं तो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसे हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो जाता है, तो इसे तो पुनः प्राप्त कर नहीं सकते हैं। ऐसे संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखे हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते एक बार। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, रिवीजन कर लेते, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी आपको लिखाएं क्या, अभी लिखाएं संसाधन किसे कहते हैं। अब ये बताए हैं संसाधन क्या है और इसके प्रकार बताए हैं। इसके कितने प्रकार, 3 प्रकार बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, तो एक बताए थे प्राकृतिक, बताए हैं प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या बताए थे, दूसरा बताए थे आपको मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा बताए थे मानवीय संसाधन। तीसरा क्या बताए थे, मानवीय संसाधन बताए थे। और फिर प्राकृतिक संसाधन को हम लोग 2 प्रकारों में बांटे। पहला क्या, पहला जैव, दूसरा अजैव।
पहला जैव, दूसरा अजैव। यहाँ पर हम लोग देखें ना। उसके बाद मानवीय निर्मित संसाधन में आप लोग जानते ही हैं, आजकल जो भी वस्तु देख रहे हैं आप, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, ये सारे मानव निर्मित संसाधन है, मानव बनाते हैं इसे। और ये मानवीय संसाधन में जैसे मानव भी खुद संसाधन है, जैसे आप लोग अभी संसाधन बन ही रहे हैं। जैसे आप अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आपके पास शिक्षाएं आएंगे, डिग्रियां हासिल कीजिएगा, उसके बाद सरकारी नौकरी में जाइएगा। जब नौकरी लग जाएंगे तो आप देश के जीडीपी में कुछ योगदान दीजिएगा, तो आप क्या बन गए? आप भी संसाधन बन गए। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि हम भी दूसरे को उपयोग में आते हैं। जैसे हम आप लोग को उपयोग में आते हैं, तो हम भी क्या है? संसाधन है। तो मानव अगर किसी दूसरे मानव के उपयोग में आ रहा है, तो वो मानव क्या खा लेंगे? वो मानव भी संसाधन खा लेंगे, मानव संसाधन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधा, ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो देख रहे हैं, ये सारे कौन से संसाधन है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए क्या कौन संसाधन है। तो आप लोग जानते ही हैं, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं नदी, जो समुद्री मार्ग है, नदी है, ये जो पहाड़ है, पठार है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये सब प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। ये सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। ये सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसे तो हम लोग बनाते नहीं हैं, नहीं बना सकते हैं। इसे हम लोग पाल सकते हैं, सिर्फ पालते हैं, पालतू जानवर बना लेते हैं सबको, लेकिन इसे हम बना नहीं सकते हैं। इसे प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो प्रकृति में आज ये जो प्रकृति संसाधन, ये सारे जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और इसके बाद ये आप लोग को जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने के बाद, आप लोग जो है कितना सुंदर दृश्य रहता है ये सब देखने के बाद। तो ये जो आप लोग मछलियाँ देख रहे हैं, जो पानी में तैरने का काम कर रहे हैं अभी, और ये सारे शैवाल जो देख रहे हैं, ये सारे कौन से संसाधन कहलाएंगे? ये सारे प्रकृति संसाधन कहलाएंगे, क्योंकि प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। और इसके बाद आगे हम लोग देखिए, ये छोटी छोटी मछलियाँ आप लोग देख रहे होंगे। देखिए कितना छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ क्या कौन से संसाधन होंगे बताइए? ये कहलाएंगे प्रकृति संसाधन। ये क्या कहलाएंगे? ये प्रकृति संसाधन कहलाएंगे। जैसे आप लोग जानते ही हैं, खनन के द्वारा जो प्रकृति संसाधन को जो निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे कोयला निकाल रहा है। कोयला क्या है? प्रकृति संसाधन है, जो कि प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे कोयला का दृश्य देख सकते हैं। ये है आपका कोयला। और कोयला से हम लोग जो आजकल जो मौसम आ रहा है ठंड का, उसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं ये प्रकृति संसाधन का। ये जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है एक देख सकते हैं ना, किस प्रकार हम लोग इसको रख के एकदम अच्छा से जो है कि ठंड में जो है इसका उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये जो आप छोटू मोटू का जो गाड़ियाँ, ट्रेन देख रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सारे मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसे मानव बनाया है। पुस्तक कौन बनाया? प्रकृति बनाया नहीं, ये तो मानव बनाया है। उसके साथ ये आप जो घर देख रहे हैं, इसे कौन बनाया है? इसे मानव बनाया है। और ये ट्रेन भी क्या है? नहीं, मानवीय संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है।
तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जिसे मानव बनाते हैं, ऐसे संसाधन जिसे मानव बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो आप पुस्तक देख सकते हैं, पुस्तक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ये घर देख सकते हैं, घर क्या है? तो मानव निर्मित संसाधन है। आप ये ट्रेन देख सकते हैं, ये ट्रेन भी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। अब देखेंगे हम लोग मानवीय संसाधन। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? मानवीय संसाधन। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताए थे हम कि अभी आप लोग क्या बन रहे हैं? संसाधन बन ही रहे हैं। जैसे आपका मम्मी पापा जो है संसाधन बन चुके हैं, क्योंकि वो भारत के जीडीपी में कुछ योगदान दे रहे हैं। आप भी संसाधन बन जाइएगा, आपको सरकारी जॉब हो जाएंगे या बड़े बड़े आप कारखाना खोलिएगा, बिजनेस कीजिएगा, तो उसमें जो आप टैक्स भरिएगा सरकार को, वो टैक्स जाएंगे सरकार के पास और वो देश के काम आएंगे। तो कह सकते हैं कि आप भी क्या बन जाएंगे? तब संसाधन बन जाएंगे। तो मानवीय संसाधन, मानव संसाधन तब बनता है जब वो पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, तैयार कर लेता है, और उसके बाद जो है वहाँ से जो भी अर्न करते हैं, जो भी रुपया अर्न करते हैं, उसे देश की तरक्की, अपने तरक्की में लगाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोई भी सेवा भारती, कोई सेवा कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में सेवा दे रहा है, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई दल का नेतृत्व कर रहा है, और जो है यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारी हो गया, कौशल्य हो गया। जो कर्मचारी अफसर है, मतलब सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। जैसे सरकारी जॉब में जो है कई प्रकार के सरकारी जॉब होते हैं, डीएम, एसपी, जो है आर्मी, मतलब सेना, पुलिस, ये सारे जो देख रहे अफसर, ये सारे जो देख रहे कर्मचारी, ये सारे क्या है? मानवीय संसाधन है। ये सारे मानवीय संसाधन हैं, और ये क्योंकि मानव के काम आते हैं। हम लोग कोई भी काम कराने जाते हैं तो ऑफिसर के पास जाते हैं, तो वो हमारा काम कर देते हैं। तो हमारे उपयोग में वो आ गए हैं, जो हमारे उपयोग में आएंगे उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। तो वो मानव जो अफसर था, अफसर के पास आप गए, कुछ दस्तखत काम कराने के लिए वो कर दिया, आपका उपयोग में आ गया, तो वो अफसर क्या बन जाएंगे? मानवीय संसाधन बन जाएंगे। अगर कोई मानव दूसरे मानव के उपयोग में आ रहे हैं तो वो मानवीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे हम आपके उपयोग में आ रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? मानवीय संसाधन कहलाएंगे। यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे, मतलब कि कई आधार पर संसाधन को बांटा गया है। कई आधारों पर संसाधन को जो बांटा गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक, उसके बाद अगले वीडियो में इससे आगे मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक। फिर से एक बार जय हिंद।